अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास पर हुए फिदाइन हमले को नाकाम कर वीरगति को प्राप्त होने वाले आईटीबीपी की 9 बटालियन के कीर्ति चक्र विजेता हवलदार अजय पठानिया का 17वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया की अध्यक्षता में गांव कानवा के आरके रिजॉर्ट में आयोजित किया गया, जिसमें एडीसी हरदीप सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता सुदर्शना देवी, पत्नी पूनम पठानिया, बेटा अनिकेत पठानिया, बहनें सुरिष्टा देवी व किरण ठाकुर, भाभी शोभा पठानिया, भतीजा डॉक्टर नीतीश पठानिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल, परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, बीएसएफ की 109 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट नूरुल हक, आईटीबीपी की 52 बटालियन के सहायक कमांडेंट समप्रीत कंबोज व इंस्पेक्टर रविंदर सिंह, रिटायर्ड डिप्टी डीओ राजेश्वर सलारिया, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह व माता किरण सलारिया, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद नायब सूबेदार ओंकार सिंह की माता सरोज देवी, समाज सेवक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, जम्मू से विकास मनहास, रक्तवीर ठाकुर भूपिंदर सिंह मुन्ना, शहीद हवलदार अजय पठानिया, यूथ क्लब के प्रधान ठाकुर बलवान सिंह, सूबेदार मेजर अवतार सैनी, प्रिंसिपल मनीषा शर्मा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर बलिदानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम सहायक कमांडेंट समप्रीत कंबोज के नेतृत्व में अमृतसर में पहुंची आईटीबीपी की 52वीं बटालियन के जवानों ने शहीद के नाम पर बने सरकारी हाई स्कूल कानवा में बने अजय पठानिया के स्मारक पर रीत चढ़ाकर सलामी दी तथा उनके परिजनों को सम्मानित किया। उनके बाद आरके रिजॉर्ट में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि तथा अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एडीसी हरदीप सिंह ने कहा कि हवलदार अजय पठानिया का अमूल्य बलिदान देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने 17 वर्ष पहले विदेशी धरती अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास को फिदाइन हमले से बचाते हुए अपना बलिदान देकर शूरवीरता का जो इतिहास रचा। उनके शौर्य व अद्वितीय कुर्बानी से उनकी यूनिट के जवान तथा देश की भावी पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करती रहेगी। उन्होंने कहा, हर देशवासी को अपने शहीद सैनिकों व उनके परिजनों का दिल से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सरहद पर सैनिक कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देता है ताकि राष्ट्र सुरक्षित रहे। और रो पड़े एडीसी। कार्यक्रम के अंत में जब एडीसी हरदीप सिंह श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित 15 शहीद परिवारों को सम्मानित कर रहे थे और कुंवर रविंदर विकी एक एक शहीद सैनिक की शौर्य गाथा सुनाते हुए उनके परिजनों को मंच पर आमंत्रित कर रहे थे, तो उनके एडीसी भावुक होते हुए फफक फफक कर रो पड़े और बोले कि उनकी नौकरी के 15 साल के कैरियर में एक शहीद सैनिक के श्रद्धांजलि समारोह में पहली बार इतनी संख्या में लोगों को सम्मिलित करते हुए देखा है और इन शहीद परिवारों के दर्द को वो भलीभांति महसूस कर रहे हैं। इसलिए उनकी आंखें बरवस छलक उठीं। उन्होंने कहा, सारा देश इन परिजनों का कर्जदार है और वे अपनी तरफ से परिषद के सदस्यों व शहीद परिवार को यह भरोसा दिलाते हैं कि जिला प्रशासन शहीद परिवारों के मान सम्मान व उनकी हर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने हेतु वचनबद्ध है और वो इस बात का सबको यकीन दिलाते हैं
कि हर महीने जिला प्रशासन की पहली मीटिंग शहीद परिवारों के साथ होगी, जिसमें उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा कि मैं इस दिन ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲਊਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। आतंक को बढ़ावा देने वाला पाक ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मास्टर मोहन लाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल ने कहा कि जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है उसने हिंदुस्तान को चैन से नहीं बैठने दिया और जिस तरह वो मौत का सामान इकट्ठा करते हुए आतंक को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे हालातों में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिक और उनके प्रिय राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं। देशवासियों को चाहिए कि इस संपत्ति को अपने दिलों में संजो कर रखें। उन्होंने कहा कि वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा के सदस्यों के जज्बे को भी दिल से सैल्यूट करते हैं। अगर ये संस्था न होती तो कोई अपने शहीदों को याद नहीं करता। डिफेंसिव मानसिकता से युद्ध नहीं जीते जा सकते। कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कहा, सरकारों को सोचना होगा कि डिफेंसिव मानसिकता से युद्ध नहीं जीते जाते, इससे देश मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है। आज जरूरत है आतंक के पीछे जो तकते हैं उनका फन कुचला जाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को खत्म किए बिना हमारे देश में शांति नहीं हो सकती। देश की नींव हैं अजय जैसे जांबाज कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि हवलदार अजय पठानिया जैसे वीर सैनिक देश की नींव हैं जिस पर आज देश टिका है। अगर नींव मजबूत होगी तो देश मजबूत बनेगा। उन्होंने कहा, वीर सैनिकों के बलिदान को साल में एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हर सांस के साथ याद करना चाहिए तथा देश की भावी पीढ़ी को इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हुए इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सरहद पर खड़ा सैनिक पूरी चौकसी के साथ ड्यूटी देता है, तभी देश चैन से सोता है। इसलिए हर देशवासी दिल से इनका सम्मान करे। यही अजय जैसे रणबांकुरों को आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुंवर विकी ने कहा कि हर कार्यालय शाम 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन एक सैनिक की ड्यूटी की कोई सीमा नहीं है। कभी भी सरहद पर ताला नहीं लगता। देश का वीर सैनिक सर्दी गर्मी को अपने सीने पर झेलता है ताकि देशवासी अमन व चैन की नींद सो सके। शौर्य, त्याग व बलिदान की मूर्त आईटीबीपी का वो वीर जवान हवलदार अजय पठानिया, जिन्होंने से 17 वर्ष पहले अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी पे एक फिदाइन हमला हुआ था, उस हमले को नाकाम करते हुए इस इलाके के उस योद्धा ने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर उस विदेशी धरती पे तिरंगा फहराते हुए ये संदेश दिया था कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं। आज क्षेत्र के लोगों ने गर्व के आंसू के साथ अपने इस लाल को, अपने इस लाडले को श्रद्धासुमन अर्पित किए। हवलदार अजय पठानिया देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल हैं। ये हमारी सीमाओं की जांबाज सीमा प्रहरी हैं और जिस सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। और एम्बेसी में बतौर सुरक्षा कर्मचारी का चयन करने के लिए 300 के करीब जवानों ने टेस्ट दिया था, जिनमें से 30 लोग सिलेक्शन जिनकी हुई थी, जिनमें से अजय पठानिया का नाम पहले नंबर पर था। और अपनी छोटी मासूम बच्ची को घर पे छोड़कर वे ये जांबाज योद्धा जो है उस विदेशी धरती पर अपना दायित्व निभा गया, अपना फ़र्ज़ निभा गया कि एक सैनिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो सभी देशवासियों से मेरी ये प्रार्थना है कि जिन शहीदों ने, जिन अमर वीरों ने, जिन शौर्य वीरों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, आओ दिल से इनका सम्मान कीजिए, क्योंकि ये समारोह बड़े उदासी भरे माहौल में संपन्न होते हैं। आपने देखा आज एडीसी साहब बात करते करते रो पड़े, क्योंकि ये डेकोरम इस कार्यक्रम का कि यहाँ पे वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनों को खोया होता है। आज मेरे साथ मेरा छोटा भाई भूपेंद्र सिंह मुन्ना जी, जो एक सच्चे देशभक्त है, जो अपना रक्त जो है समाज के लिए दान करते हैं। इस छोटी सी उम्र में से 90 के से ज़्यादा बार इसने रक्तदान कर लिया। मैं कर सकता हूँ ये एक राष्ट्रभक्ति है। सो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और हवलदार अजय पठानिया की वीर माँ सुदर्शना पठानिया और हमारी बहन उसकी वीर नारी वो पत्नी पूनम पठानिया के चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने ऐसे अमूल्य हीरे को जन्म देकर सारे देश पर कुर्बान कर दिया और खुद एक शहीद परिवार कहलाने का जो है गौरव प्राप्त कर दिया। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत देश का गौरव है अजय जैसे जाबाज भूपिंदर सिंह मुन्ना। समाज सेवक व रक्तदानी ठाकुर भूपिंदर सिंह मुन्ना ने कहा कि हवलदार अजय जैसे जाबाज सीमा प्रहरी देश का गौरव हैं और उनके बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में जितने भी लोग शामिल हुए हैं, शहीदों की शौर्य गाथा सुनकर हर कोई भावुक हो गया। जहां तक कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीसी हरदीप सिंह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, ऐसे समारोह देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं और ऐसे कार्यक्रमों के सफल आयोजन का श्रेय शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह को जाता है, जो लंबे समय से ऐसे अमर शहीदों की याद में समारोह आयोजित कर समाज में देशभक्ति की अलख जगा रहे हैं। शहीद श्री अजय सिंह पठानिया जी का आज बलिदान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग 52वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अमृतसर पंजाब से आए हैं और हमारा पूरा ITBP परिवार उनको शत नमन करता है और हमेशा उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति रहेगी। धन्यवाद। और जैसे कि आज हम शहीद दिवस पे आए थे तो काफ़ी अच्छा लगा, खास करके यहाँ की भीड़ को देखे कि लोग काफ़ी जागरूक हैं हमारे शहीदों के बारे में जानने के लिए, उनके एनिवर्सरी में आने के लिए काफ़ी अच्छा लगा। मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे शहीदों को हमेशा याद रखें, ये आपके देश के लिए बलिदान। दिलों में संजोकर रखें जांबाजों के बलिदान को। डिप्टी कमांडेंट नूरुल हक, सहायक कमांडेंट कंबोज, BSF की 109 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट नूरुल हक व ITBP की 52वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट सप्रीत कंबोज ने कहा, अजय जैसे जांबाजों के बलिदान को हम सबको अपने दिलों में संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी व हमारे जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा, अजय पठानिया का परिवार हमारा अपना परिवार है और हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं। शहीद अजय पठानिया जी साडे इलाके की मां की गल है और अज का जोड़ा पल से अज उन्होंने शहीदी भी सी, अज का जोड़ा पल से बहुत ही भावुक पल से। अज मैं देख रहा कि ADC साहब जिन्हें भी इतने आए सी सारे इमोशनल होके गए हैं, सारे देशभक्ति अंदरों देशभक्ति जाग तो बहुत बढ़िया। और मैं इस सारे कार्यक्रम को अपने बड़े भाई विक्की जी को डेडिकेट करता, जिन्होंने जी शहीद परिषद को चलाया है, इन्हें जो जोश नाल इन्नी देर तो इन्होंने ये कंट्री रखेगा, मैं इन्होंने भी नमन करता। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। एक चीज़ जो मैंने पिछली बार भी कही थी, मैं आज भी कहूँगा, इस गांव का जो जोश है ना, वो देख के लगता है कि अजय सिंह पठानिया चुन के इसी गांव में पैदा हुआ होगा। कि आज 17 साल के बाद भी ऐसा लग रहा पूरा गांव सब छोड़ के यहीं पे आया हुआ है, जो बाकी हर जगह पे कम से कम ये देखने को नहीं मिलता। और मैं आपकी एक बात करूँगा, अब मुझे चिंता ये हो रही है, जब आप नहीं होंगे तो क्या होगा, बस इतना ही कहूँगा। एक ही फ़र्क है, बाकी कार्यक्रम में आप नहीं हो, यहाँ पे आप हो। मैंने वही चीज़ पहले की, आप इसको एक उस तरह समझो। अब आपको कुछ और नए लोग इस रीजन में तैयार करने हैं जो इस चीज़ को आगे लेके चल पाए, नहीं तो ये संस्था एक टाइम के बाद इतना काम नहीं कर पाएगी जिस तरह ये आज काम करती है। अब आपको उस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। आज जो यहाँ शहीदों के इस बलिदान दिवस पर यहाँ आने का मौका मिला, सबकी भावनाओं को देखकर जो है मेरी आंखें भी जो है वो लबालब नम हो गई और समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो ये जज्बा था यहाँ के लोगों का और इन जवानों का। ऑपरेशन सिंदूर की कोरियोग्राफी देख हर आंख हुई नम। कार्यक्रम के दौरान शहीद हवलदार अजय पठानिया सरकारी हाई स्कूल के छात्रों द्वारा जब ऑपरेशन सिंदूर पर तैयार की गई कोरियोग्राफी प्रस्तुत की तो कार्यक्रम में शामिल हर आंख नम हो उठी। प्रिंसिपल मनीषा शर्मा ने आए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 15 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर तेज सिंह, मनवीर सिंह, नवदीप सिंह, इंस्पेक्टर रविंदर सिंह, ASI KS चौहान, अरुण ठाकुर, नरेश सिंह रिम्पी, रमी ठाकुर, ठाकुर पवन सिंह, बाबा सिंह, मनोज सिंह, अश्विनी शर्मा,
जोगिंदर सिंह, सैंडी ठाकुर आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।